महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सहयोगी शिवसेना उसका साथ छोड़कर चली गई थी, लेकिन हाल के दिनों में शिवसेना बीजेपी के करीब आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसले पर शिवसेना ने बीजेपी के स्टैंड का साथ दिया। अब यहीं से यह सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार को गिरा देगी। दरअसल ये सवाल शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे आलेख के बाद खड़ा हुआ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना में सीधे सीधे बीजेपी को कहा है कि अगर नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं तो बीजेपी को उसकी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि वह एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरह से उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करते हैं तो बीजेपी को तत्काल नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। संजय राउत ने अपने कॉलम में लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को जनसंख्या की वजह से सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं और उनके सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार राज्य जैसे की आबादी 15 करोड़ है और अधिकतर लोग अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। राउत ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है और अगर नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो बीजेपी को कड़ा फैसला लेना चाहिए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने लोकसभा सांसद रवि किशन के ऊपर भी तंज कसा है। संजय राउत ने लिखा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्राइवेट बिल पेश किया जाना विडंबना या अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। संजय राउत ने लिखा है कि रवि किशन के खुद 4 बच्चे हैं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र के अंदर सियासी गतिविधियां बदली है। बीजेपी और शिवसेना अगर करीब आते हैं तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी गठजोड़ बदलेगा? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन नीतीश सरकार के भविष्य को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को जो सलाह दी है उस पर शायद बीजेपी आगे बढ़ पाए।